डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत मन से कर रहे होंगे। पढ़ाई मन से होते होते पता नहीं कब मन बेमन हो जाता है और मन में बहुत सारी ऐसी उलझनें, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे जब हम एनालाइज़ करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, फिर उनसे निकलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। यहाँ पर अब जैसे हम सभी तैयारी में लगे हुए हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कमेंट्स आते हैं कि अब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, हम प्राइवेट जॉब में हैं, हम कैसे करें मैनेज, क्या हम जॉब छोड़ दें। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था यदि आपकी ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि आप अपना परिवार उसके सहारे चला रहे हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिल रही है आपकी आर्थिक स्थिति में, तो मैंने कहा कि आप जॉब और अपनी स्टडी दोनों को मैनेज करिए। एक छोटा सा प्लान बनाइए कि आपको कब कैसे कौन सी चीज़ मैनेज करनी है। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा घर में भी आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ा है क्या छोड़ा है। मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम भूल रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप कहीं मेंशन कर लीजिए और उनको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर मुझे लगता है एक सफल इंसान के लिए या एक सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम को लेकर, तो वहाँ पर अपने आप को आप कितना समर्पित कर देते हैं। जब तक कहते हैं ना कि हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी अधूरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा अपना प्रयास करना है, पूरा अपना एफर्ट्स डाल देना है तैयारी में। अब वो कितना टाइम मिले, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो महत्वपूर्ण ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। फिर भले ही आप वो 2 घंटे प्रतिदिन क्यों ना दे रहे हो। जहाँ तक मेरा जो रहा है नज़रिया, मैंने देखा है कि आप यदि आपका रेगुलरिटी अच्छी है, भले ही आप 2 घंटे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। यदि आप 4 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 3 से 4 घंटे सफिशिएंट हैं पर डे के हिसाब से, क्योंकि आपको अभी रिवीजन की ज़रूरत होगी। आप जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो भाई सिलेबस पूरा कवर करना, सिलेबस पढ़ना, मुझे लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। यदि हम सोच लें तो सब कुछ संभव है। बस डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हम अपनी सोच को कहाँ तक ले जाते हैं और कितना उसको सार्थक सिद्ध कर पाते हैं। तो कोई बहाना नहीं, कोई आसपास का नेगेटिव थॉट्स नहीं, यानी कि हमें अपनी सफलता के लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रतिक्रिया, क्रिया अपने पास तक नहीं आने देनी है जो हमारी कामयाबी में व्यवधान डाले, हमें परेशान करे। उन सब से हमें दूर रहना है। अब मन में थॉट्स आते हैं कि नींद बहुत आती है, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, पढ़ते वो याद नहीं होता। इसका कारण ये है कि आप या हम उस चीज़ के प्रति समर्पित हैं ही नहीं। बस हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आपको पढ़ाई की भूख भी उतनी ही लगनी चाहिए जितनी आपको खाने के लिए लगती है। जब खाने के लिए भूख लगती है पेट में और खाना नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है, पेट में जलन होती है। तो वैसी ही जलन, वैसी ही भूख, वैसी ही बेचैनी आपको अपने पढ़ाई के प्रति भी होनी चाहिए। यदि आपने जिस दिन पढ़ा नहीं, उस दिन आपकी भूख और जलन इतनी बढ़ जानी चाहिए कि आप उसको दोबारा से दुगनी मेहनत के साथ पूरा कवर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर यदि मुझे लगता है कि हालात और परिस्थितियाँ सभी के साथ हैं और जीतता वही है जो इनसे जूझ जाता है और लड़कर आगे निकल जाता है। तो ये भी यथार्थ है। समस्या मेरे साथ भी हैं, समस्या आप सभी के साथ भी होंगी, पर हम समस्याओं का सहारा और बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि ये समाज केवल आपकी सफलता को जानता है। आप कितने संघर्ष में हैं, आप कितने दुख में हैं, आप कितनी परेशानी में, किसी को कोई मतलब नहीं है। रत्ती भर लेना देना नहीं है आपकी समस्याओं से, परेशानियों से। जिस दिन आप इन परेशानी समस्याओं से जूझकर आगे सफल हो जाएंगे, फिर लोग आपसे मतलब रखना शुरू करेंगे। तो चमत्कार को ही नमस्कार है। तो भाई प्रयास करना चाहिए। अभी कोई कहीं किसी, जब तक हम
नाकामयाब हैं, हम प्राइवेट जॉब में हैं, हम अपना स्टडी कर रहे हैं, हम अभी कामयाब नहीं, तो हमें कोई नहीं जानता। जैसे ही आप कामयाब होंगे वैसे ही आपके आसपास मोहल्ले दूर दराज के लोग सभी आपको जानने लगे, अच्छा आप हैं, अच्छा आप हैं। तो भाई बस हमें प्रयास करना है, बहुत अधिक सोचना भी नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी ओवर थिंकिंग ही हमारे लिए हानिकारक होती है, तो बहुत अधिक सोचना नहीं है और अपने जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें पूरा अपना ईमानदारी से 100% देना है, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आगे आप सभी बहुत समझदार हैं, सभी आज के टाइम में सब बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत सकारात्मक सोच। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी, सकारात्मक सोच रखिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।